सोचने की बात है ना कि सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो हम पर्दे पर देखते हैं, बल्कि असल खौफ तो तब शुरू होता है जब कैमरे बंद हो जाते हैं। आज हम उन हकीकी वाकयात पर नजर डालेंगे जहां स्क्रीन का खौफ एक हौलनाक हकीकत बन गया। जरा ये सुने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हेलीकॉप्टर में मरने वाला हूँ। ये अल्फाज थे एक्टर विक मोरो के। और ठीक 1 साल बाद फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके साथ बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कब और कैसे फिल्म का अफसाना एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अजीबोगरीब हादसात और आफतों की जो महज इत्तेफाक लगते ही नहीं हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बदनाम ज़माना मिसाल से। अब इस लिस्ट को देखें। फिल्म के लीड एक्टर ग्रेगरी पेक के बेटे ने खुदकुशी कर ली, ठीक जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिर ग्रेगरी पेक जिस जहाज में थे उस पर आसमानी बिजली गिरी। यही नहीं, फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के जहाज पर भी एक अलग वाकया में बिजली गिरी। एक के बाद एक वाकयात, एक क्रू मेंबर का कार एक्सीडेंट, एक जू कीपर पर शेर का हमला, और सबसे खौफनाक, एक पूरा जहाज जो क्रू के लिए चार्टर किया गया था क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी 11 लोग मारे गए। क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? और ये पुरस्कार आग, ऐसा लगता है जैसे हॉरर फिल्मों के सेट का पीछा नहीं छोड़ती। जरा इन दो वाकयात में मुमासलत तो देखें। द एग्जिस्ट में पूरा का पूरा सेट जलकर राख हो गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ आसेबजदा बच्ची रीगन का कमरा बिल्कुल महफूज रहा। फिर कई दहाइयों बाद द पोजेशन फिल्म के सेट पर जहां सारे प्रॉप्स रखे थे वो पूरा गोदाम जल गया, और आज तक इन्वेस्टिगेटर्स ये पता नहीं लगा सके कि आग लगी कैसे थी। तो अब तक हमने बात की प्रॉपर्टी के नुकसान की, लेकिन अब हम उस खौफनाक इंसानी कीमत पर बात करेंगे जो कुछ लोगों को अदा करनी पड़ी, जब खौफ सिर्फ खौफ नहीं रहा बल्कि जानलेवा बन गया। हॉलीवुड की सबसे मशहूर और खौफनाक दास्तानों में से एक है पोल्टरगाइस्ट की बद्दुआ। ये कोई एक वाकया नहीं था, बल्कि एक के बाद एक होने वाले सानेहात का एक सिलसिला था। 1982 में पहली फिल्म की एक्ट्रेस डोमिनिक डन को उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने कत्ल कर दिया। फिर 1985 में फिल्म के विलन का किरदार निभाने वाले जूलियन बेक कैंसर से चल बसे। 1987 में विल सैम्पसन, जिन्होंने सेट पर झाड़ फूक भी करवाई थी, खुद एक ऑपरेशन के बाद वफात पा गए। और शायद सबसे दिल दहला देने वाला वाकया, 1988 में फिल्म की नन्ही स्टार हेदर ओरोर्क सिर्फ 12 साल की उम्र में एक अचानक बीमारी की वजह से ऑपरेटिंग टेबल पर ही दम तोड़ गईं। ब्रेंडन ली की मौत एक इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक हादसा था। देखें, फिल्मों में जो प्रॉप गन्स इस्तेमाल होती हैं उनमें ब्लैंक्स डाले जाते हैं। ये ब्लैंक्स सिर्फ आवाज़ और धुआं पैदा करते हैं, इनसे कोई गोली नहीं निकलती। लेकिन इस केस में हुआ ये कि एक पिछले सीन की शूटिंग से एक डमी गोली का छोटा सा टुकड़ा नादानिस्ता तौर पर बंदूक की नाली में फंसा रह गया था, और जब ब्लैंक फायर किया गया तो इस धमाके ने उस टुकड़े को एक असली गोली की रफ्तार से बाहर धकेल दिया, जिसके नताइज जानलेवा साबित हुए। और ये कहानी तो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तारीख की सबसे मशहूर हॉरर फिल्मों में से एक, एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको, उसके सेट पर एक हकीकी कत्ल हुआ। मायरा जोन्स, जो कि जेनेट ली की बॉडी डबल थीं, उन्हें सेट पर काम करने वाले एक हैंडीमैन ने कत्ल कर दिया। और इससे भी अजीब बात यह कि कातिल ने बाद में कहा कि उसने ये सब डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक को इम्प्रेस करने के लिए किया था। तो अब तक हमने बात की हादसात और सानेहात की, यानी वो चीज़ें जिनकी कोई ना कोई वजाहत की जा सकती है। लेकिन अब हम उन वाक़यात की तरफ चलते हैं जिनकी कोई मंतिकी वजाहत मौजूद नहीं, यानी जब अदाकारों ने खुद माफ़ोकुल फितरत चीज़ों का तजर्बा किया। जेनिफर कारपेंटर ने बताया कि फिल्म द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की शूटिंग के दौरान उनके होटल के कमरे में रेडियो अपने आप चलने और बंद होने लगता था। और सिर्फ यही नहीं, हर बार जब वो चलता तो उस पर एक ही गाना बज रहा होता, पर्ल जैम का अलाइव। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि दूसरे कास्ट मेंबर्स ने भी ऐसे ही अजीबोगरीब वाकयात रिपोर्ट किए। बॉलीवुड की हॉरर क्वीन कही जाने वाली बिपाशा बासु ने भी अपना एक ऐसा ही तजुर्बा शेयर किया। फिल्म आत्मा के एक सीन के दौरान उन्हें साफ साफ एक लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, और सेट पर मौजूद ज्यादातर लोगों ने भी कुछ नहीं सुना था। बहुत ही अजीब बात थी। और ऐसा नहीं है कि ये अजीबो गरीब वाकयात सिर्फ हॉरर फिल्मों के सेट पर ही होते हैं।
तारीखी फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट पर रणवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने एक काली दीवार पर सफ़ेद धूल से बनी एक शक्ल देखी, जिसमें पगड़ी, आंखें, नाक, मूछें सब कुछ वाज़े था, और वो शक्ल पेशवा बाजीराव की थी। और उनके मुताबिक सेट पर मौजूद दूसरे लोगों ने भी इसकी तस्दीक की। ये वाकया तो ज़ाती तजुर्बे और हकीकी दुनिया के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। द कॉन्जरिंग की शूटिंग हो रही थी और वो असली पेरॉन फैमिली, जिनकी कहानी पर फिल्म बन रही थी, सेट पर मिलने आई। क्रू मेंबर्स के मुताबिक जैसे ही वो लोग आए, एक तेज और अजीब सी हवा का झोंका चला जो सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली के इर्द गिर्द घूम रहा था, जबकि करीब के दरख्त बिल्कुल साकिन खड़े थे। तो ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब वाकई किसी बद्दुआ का असर है, महज इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई नफ्सियाती वजह है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा कुछ आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालते हैं। ये एक 2022 का सर्वे है जो दिखाता है कि हिंदुस्तान में नाज़रीन मकामी हॉरर फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं। और जैसा कि चार्ट दिखा रहा है, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि देसी हॉरर फिल्में ख़राब या बहुत ख़राब होती हैं। लेकिन इसी सर्वे में जब अमरीकी हॉरर फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ एक बड़ी अक्सरियत अमरीकी हॉरर फिल्मों को अच्छा या बहुत अच्छा समझती है। इससे साफ जाहिर होता है कि क्वालिटी के मामले में हॉलीवुड का पलड़ा भारी माना जाता है। मगर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद सामने आता है। जब उन्हीं लोगों से पूछा गया कि वो कौन सी फिल्म अकेले देखने से डरेंगे, तो जवाब हैरानकुन था। ज़्यादा लोगों ने अमेरिकी फिल्म द कंजूरिंग के बजाय इंडियन फिल्म तुम्बाड का नाम लिया। तो भले ही क्वालिटी में अमरीकी फिल्में बेहतर लगती हों, लेकिन जब बात आती है असली खौफ की, वो खौफ जो दिल में बैठ जाए, तो वहाँ अपनी सकाफत से जुड़ी कहानी ज़्यादा असर करती है। तो इन सब आदाद-ओ-शुमार से नतीजा क्या निकलता है? तहकीक ये बताती है कि हॉलीवुड फिल्मों के सेट पर होने वाले इन मनहूस वाक़यात की कहानियाँ शायद माफ़ोकुल फ़ितरत ताकतों की वजह से इतनी नहीं फैलती, जितना कि हॉलीवुड की अपनी मार्केटिंग मशीन की वजह से। मीडिया की हाइप, अफवाहें और बड़े प्रोडक्शन बजट, ये सब मिलकर ऐसी कहानियाँ बनाते हैं जो हकीकत से भी बड़ी लगने लगती हैं, और हम उन पर यकीन भी करने लगते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये फिल्म सेट्स वाकई मनहूस हैं, या फिर हॉरर की कहानियां देखते देखते हमारा जहन खुद ही इत्तेफाकात में एक डरावना पैटर्न ढूंढने लगता है और हम उस पर यकीन करना चाहते हैं? इसका जवाब शायद खुद इन कहानियों से भी ज्यादा पेचीदा और खौफनाक है।